नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग है और बीजेपी के पीछे जिस बड़े संगठन का हाथ है उसके बारे में सबको पता है कि आरएसएस जो है बीजेपी को सपोर्ट करती रही है और आरएसएस ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। कहा जा रहा है कि बीते लगभग जो है 6-7 महीनों से आरएसएस ने जो प्लानिंग की, जो आरएसएस की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है और उसके बाद जो है देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए और उस चुनाव में आरएसएस की जिस तरीके की भूमिका रही, अब कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के भी आरएसएस ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और इस प्लानिंग का जाहिर तौर पर जो फायदा मिलेगा वो फायदा बीजेपी को मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी प्लानिंग एक तरीके से हो गई है और उस प्लानिंग का फायदा बीजेपी को मिलेगा और बिहार विधानसभा में होने वाले चुनाव में बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीत कर आ सकती है। बिहार में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और देखिए बहुत सारी बातें कही जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। आखिर क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, बीजेपी की प्लानिंग, आरएसएस क्या कुछ कर रही है, क्या बना रही है रणनीति, किस तरह की जीत की बात हो रही है, ये तमाम बात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, तो देखिए कहा जा रहा है कि देखिए ये चुनावी हैट्रिक के बाद अब आरएसएस बिहार जीतने के प्लान पर एक्टिव हो गई है और ऐसे में बिहार में कमल खिलाने के लिए आरएसएस का नया मिशन शुरू हो गया है। और देखिए भाजपा संगठन ने इसे त्रिशूल का नाम दिया है। त्रिशूल इसलिए क्योंकि आरएसएस की पूरी तैयारी तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। अब आपके भी मन में यह सवाल होगा कि आखिर वह 3 बड़े मुद्दे क्या हैं और संघ की तैयारी क्या है, क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव का मनचाहा परिणाम दिला सकती है संघ। तो आपको बता दें कि देखिए जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, आपको बता दें कि संघ के मिशन त्रिशूल न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल में भी शुरू होने वाला है। लेकिन वर्तमान में अधिक ध्यान बिहार पर होगा और इसकी वजह भी आप जानते हैं। बंगाल में बीजेपी बीते 10 सालों में मजबूत होकर 3 से 78 तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी वहां संघ को अब भी अपना आधार और मजबूत करना है। ऐसे में संघ ग्रास रूट लेवल पर बंगाल में मजबूत होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब बिहार फतह की मुहिम तेज कर दी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद में वैसे तो 8 महीने बचे हैं, लेकिन आरएसएस ने अभी से ही मोर्चा संभाल लिया है। इस चुनाव को लेकर आरएसएस का फोकस खासकर 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा है। इसमें पहला, सर्वे के जरिए नाराज वोटर्स और मुद्दे की पहचान करना। दूसरा, कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है यह देखा जाएगा। तीसरा, बीजेपी को किस मुद्दे से फायदा और किस मुद्दे से ज्यादा नुकसान होगा, ये भी बातें देखी जाएगी और यही आरएसएस का मिशन त्रिशूल है। इसके अलावा बता दें आपको कि संघ के स्वयं सेवकों को एक टास्क दिया गया है। इसके लिए उन्हें यह कहा गया है कि वह अपने इलाके में शाखा का विस्तार करें और इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। इसके साथ ही संपर्क साध कर अपने व्यवहार से अनजान लोगों के बीच भी दोस्ती बनाएं। इससे से अधिक लोगों का फीडबैक लें और यह काम मार्च महीने तक कर लेने की बात कही जा रही है। वहीं इसका रिपोर्ट मार्च महीने में संघ की सबसे बड़ी प्रांतीय बैठक में देनी भी होगी। वहीं आपको बता दें कि देखिए सर्वे में से नाराज वोटर्स और मुद्दे की पहचान की जाएगी। इसको लेकर बिहार चुनाव से पहले संघ अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करा रहा है। इसमें मुख्य तौर पर 3 चीजों को जानने की कोशिश होगी, जिसमें किस नेता के खिलाफ नाराजगी है, कौन सा मुद्दा बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, बीजेपी के लिए कौन सा इशू फायदेमंद और कौन सा मुद्दा घातक साबित हो रहा है। हालांकि ये सर्वे इतना सीक्रेट तरीके से हो रहा है कि इसकी जानकारी संघ के लोगों को ही है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए संपर्क का सबसे बेहतरीन माध्यम शाखा है। चुनावी साल में राज्य भर में शाखाओं की संख्या बढ़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं बिहार को 2 प्रांतों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में ये मुजफ्फरपुर, दक्षिण बिहार में पटना से संचालित होता है। दोनों प्रांतों को मिलाकर अभी लगभग 1000 जगहों पर शाखाएं लगाई जाती है। आपको बताते चले कि दिल्ली में संघ के हर
चिंग में अपने त्रिदेव उतारे हैं। सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि बूथ लेवल पर आरएसएस के 3 पदाधिकारी एक्टिव हैं। उनके ऊपर अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी थे। हर त्रिदेव अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ रहा है और ये सभी एक साथ आरएसएस के लिए बैठक कर रहे थे। आरएसएस ने स्वयंसेवकों की टोली का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया था जिसमें पुरुष, महिला और युवा शामिल थे। एक परिवार में अगर एक टोली गई तो उससे वह परिवार के हर चीज़ पर चर्चा करेगी। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के संघ अब पूरी तरह से एक्टिव है और इसका एक बड़ा फायदा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा। और देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी जीत बिहार में हो, इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है। और इसी का नाम देखिए त्रिशूल है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के किस तरह से काम किए जाएंगे, जहां पर जनता का मिजाज देखना है कि आखिर जनता किस मिजाज के साथ जो है वोट करने वाली है, कौन से मुद्दे जमीन पर हावी हैं, कौन से मुद्दे जो है आखिर जनता के बीच है। इन तमाम चीज़ों को देखने की जरूरत जो है अब आरएसएस कर रही है। और देखिए, चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बड़ी प्लानिंग कर दी है और इस बड़ी प्लानिंग के पीछे बीजेपी की जीत तो है ही, और बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी, आरएसएस की रणनीति क्या होगी, ये भी तमाम जब चुनाव के समय होंगे तो बहुत सारी बातें पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें आपको बता दें कि आरएसएस की ये बड़ी प्लानिंग 2025 को लेकर के है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।